औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो आज जो है वो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने किया हुआ तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए। चैप्टर नंबर 10 का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। असल में ये आपने चैप्टर 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपने ये चैप्टर 7 के नेम से पढ़ा था। उधर आपने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी, इधर हम कुछ एडवांस बातें और मज़ीद नई बातें पढ़ेंगे। तो आपने पेंसिल, रजिस्टर, कॉपी, जो भी चीज़ आपके पास है आपने वो पास रखनी है, एक एक चीज़ नोट करनी है। मैं दोबारा सारी बेसिक चीज़ें दोबारा बताऊंगा। हम जिस तरह का क्वेश्चन होगा पहले उसमें जो भी फार्मूला लगेगा वो फार्मूला डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैप्टर में फार्मूले थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर इंशाल्लाह बहुत ही एक आसान तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि हर बच्चा इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर ये 7 था 10th क्लास में, जो आपका फेवरेट चैप्टर हुआ करता था। तो चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताता हूँ। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये ट्रिग्नोमेट्री ना बेसिकली 3 लफ्जों से मिल के बना है। ये लफ्ज, इतना पार्ट पहला होता है ट्री, इसका मतलब है 3। उसके बाद गोनो, ये लफ्ज निकला है एक गोनी लतीनी जुबान के लफ्ज से। मेट्री, ये एक लफ्ज निकला है मेट्रोन, ये एक लतीनी जुबान का लफ्ज है। तो 3 इसका मतलब, गोनी का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अगर इस सारे को पढ़ें तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेजर द 3 एंगल्स ऑफ। अब 3 एंगल किसमें होते हैं? ट्राइंगल में। 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल के एंगल्स को मेजर करते हैं। अब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये आपने याद किए हुए। पहले मैं इनके साइन पूरा लिख रहा हूं। साइन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड कोसाइन, लेकिन आप पढ़ते रहे कोस, पहले 3 लफ्ज पढ़ते होते थे। टेन, जिसको आप पूरा नाम है टेंजेंट। 4 वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेकेंड, 5 सीकेंड, और 6 कोटेंजेंट। इसको आप क्या पढ़ते रहे हैं? SIN साइन। इसको आप पढ़ते रहे हैं कोज। इसको आप पढ़ते रहे हैं 10th क्लास में। इसको आप पढ़ते रहे हैं CSC कोसेकेंड, इसको SEC सीकेंड, और इसको COT कोट। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्राइंगल की रेशियोज को मेजर करते हैं 6 मुख्तलिफ मेथड से। तो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। साइन, आप इनको याद करें जरा जल्दी से। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। फिर आगे ये ना इनके रेसिप्रोकल्स हैं, कोसेकेंड, सीकेंड, कोट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम याद करें। मैं ना यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखने लगा हूं, रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? 1/, साइन थीटा, कि जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो उलट है वो है कोसेकेंड थीटा। 1/, थीटा एंगल, 1/, कोस थीटा। कोस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? सीकेंड थीटा। और 1/, टेन थीटा, टेन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? कोट थीटा। तो इधर देखिए जरा, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ये साइन है ना, साइन S से शुरू होता है, इसका रेसिप्रोकल C से शुरू होगा, कोसेकेंड।
ये कॉज है, सी से शुरू होता है, इसका रेसिप्रोकल एस से शुरू होगा, तो टेन का तो कोट होता है। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉज, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट, कोट। रेसिप्रोकल साइन का कोसेकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कोट। तो ये अगर आपको याद हो गए हैं तो फिर नोट लिखे जरा, एक नोट एमसीक्यूज के तौर पे। ये 10.1 एक्सरसाइज में जितनी भी बातें यूज होगी ना वो मैं सारी आपको पहले बता रहा हूं, तो ये आपने अच्छे से सुननी है। अगर आपने ये बातें सारी अच्छे से सुनी तो 10.1 आप ऐसे समझ लगेगी। तो ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ आपने पहले भी, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अगर आपसे ये कहा जाए कि 0 से लेकर 90 फॉर एग्जाम्पल एक एंगल है 40 डिग्री, वो कहाँ पे आएगा? तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 0 से लेके 90 तक जितने भी एंगल है वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इनको क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये 90 से लेके 180 तक जितने भी एंगल होंगे वो सेकंड में आएंगे। 180 से 270 तक जितने भी होंगे वो थर्ड में आएंगे। 270 से 360 तक जितने भी होंगे वो फोर्थ में आएंगे। तो अगर बात की जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? ऑल पॉजिटिव ए से ऑल, साइन पॉजिटिव, एस से साइन, टेन पॉजिटिव, ई से टेन, कॉस पॉजिटिव, सी से। तो इसको मैं अक्सर ऐसे भी याद करवाता होता हूँ कि ऑल, ए से ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऑल से ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट से साइन पॉजिटिव, टेक से टेन पॉजिटिव और सी से कॉस पॉजिटिव। एक और इसका तरीका है, वो ये है कि आ सजना टोर चलिए, ये भी ठीक है। ए से आल, सजना से एस, टेन से टी, और सॉरी टोर से टी और चलिए कॉस सी। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं भूलेगा किसी को। तो एक और बात कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने, अगर मैं बात करूं कि साइन जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव है, तो पहले में तो है ही है, पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं, उसके अलावा कहाँ पे है? सेकंड में। इसका मतलब ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक अपने क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद साइन जो है, साइन, इसका उलट क्या है? कोसेकेंट। कोसेकेंट। टेन का क्या है? कोट। और कॉस का क्या है? सीकेंट। मतलब ये है जिस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है उसका उलट भी वहां पे पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल। मतलब इसमें अगर टेन पॉजिटिव है ना थर्ड पे, तो इसमें कोट भी पॉजिटिव है क्योंकि वो टेन का रेसिप्रोकल है। अगर टेन 4/5 है तो कोट क्या होगा भाई? 5/4, वो भी पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको अच्छे से समझ लग गई हैं। अब आगे एक है 180 में से अगर कोई एंगल माइनस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 180 में से, 180 पहले ढूंढे कहां पे, ये लिखा हुआ है, इसमें से माइनस हो रहा है तो पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो इसका आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं ये कहूं 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, 90 में से, 90 कहां पे? ये माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? पीछे जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर यही मैं लिखूंगा 90 में कोई एंगल प्लस हो रहा है तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? प्लस हो रहा है तो आगे सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह अगर कोई भी एंगल लिखा हो तो उसकी उम्मीद है कि आप पहचान कर लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में। एक दो और लिख देता हूं, 270 में कुछ प्लस हो रहा है, 270 कहां पे? यहां पे कुछ प्लस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और अगर मैं ये कहूं कि 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, 360 यहां पे है तो माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ। और अगर ये कहा जाए कि 360 में कुछ प्लस हो रहा है, जब 360 में प्लस करेंगे तो फिर फर्स्ट में चले जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह कोई भी एंगल लिखा हो तो मुझे उम्मीद है कि आप उसकी पहचान कर लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में।
अब एक और बात, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं। अलाइड एंगल किसे कहते हैं? अलाइड एंगल में 90 के मल्टीपल्स ऐड होते हैं। जैसे ये देखें, ये 0 है ना, ये क्या है 90, यहां से लेकर यहां तक एक 90 है, 90 से यहाँ पे 90 और ऐड हो जाते हैं, मतलब 290 हो गया। यहां से लेकर यहां तक एक 90 और ऐड, मतलब 390, तो वो 270 होता है। यहां से लेकर यहां तक एक 90 और ऐड हो गया, मतलब 4 इंटू 90, वो 360 हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक 190, यहां से लेकर यहां तक 290, यहां से लेकर यहां तक 390 और यहां से लेकर यहां तक, तो ये ना एक सर्कल बनता है। तो इसमें 360 डिग्री होते हैं एक सर्कल में टोटल। तो इसी तरह हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, फिर आगे 90 से 90, फिर आगे 90, मतलब 90 इंक्रीज होता जाता है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि जब ये यहां से घूम के फिर यहां पे आता है तो कितने 90 इंक्रीज होते हैं? 4। अगर यहां से एक दफा फिर घूम के यहां पे आए तो कितने 90 हो जाएंगे? 8। ये बात समझ लगी है जी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में। अच्छा, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, इनके को फंक्शन होते हैं। मैं यहां से ही बताता हूं। देखें, साइन है ना, साइन, इसका को फंक्शन होता है मिलते जुलते लफज। जैसे उर्दू में आपने रदीफ काफिया का लफज सुना होगा। ये देखिए, ये साइन है ना, साइन, इसका पूरा नाम है साइन है, तो कोसाइन का पूरा नाम, कोस का पूरा नाम कोसाइन है। इसी तरह सीकेंड और को सीकेंड, टेंजेंट, टेन, को टेंजेंट। मतलब क्या है कि साइन, कोसाइन, सीकेंड, को सीकेंड, को फंक्शन, टेंजेंट, को टेंजेंट, को फंक्शन। अब साइन को कोस में चेंज करना है और कोस को किस में करना है? वापस साइन में। सीकेंड को सीकेंड में और को सीकेंड को वापस सीकेंड में। टेन को कोट में और कोट को वापस टेन में। चेंज करना है, चेंज कब करना है ये बताता हूं। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है और समझ लें कि 10.1 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन भी इसके तहत से होने। मैं कह रहा हूं कि बताएं साइन 180 प्लस थीटा, इसका आंसर बताएं। 180 प्लस थीटा, तो आप क्या करेंगे? साइन 180 की जगह पे लिख लेंगे 2 इंटू 90। 2 इंटू 90, आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे इसका आंसर 2 इंटू 90। 2 इंटू 90 का मतलब ये है कि 180। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक 190, यहां से लेकर यहां तक 290। 290 में कुछ प्लस हो रहा है, मतलब इसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो ये वाला क्वाड्रेंट होगा कौन सा? ये थर्ड। थर्ड में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है? 10। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब साइन को चेंज करना है कॉज में। कब चेंज करना है? ये जो 90 के साथ लिखा हुआ है ये 2 है। 2 एक इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जो 2 के टेबल पे है, तो ये इवन नंबर है। अगर 90 के साथ इवन नंबर लिखा हो तो चेंज नहीं करना, तो ये साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। ये इसका आंसर है। एक और एमसीक्यू लिखता हूं, एक और 10 270 माइनस थीटा, इसका आंसर बताएं। तो सबसे पहले इसको 90 के मल्टीपल में लिखते हैं, इसको अलाइड एंगल बोलते हैं। 10 3 इंटू 90 माइनस थीटा, तो नीचे लिखता हूं इसका आंसर। 3 इंटू 90 है, पहले चेक कर रहे हैं 3 इंटू 90 में से कुछ माइनस हो रहा है। देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक 190, 290, 390, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस नहीं लगाते। 90 के साथ 3 लिखा हुआ है, 3 एक ओड नंबर है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कोड थीटा में। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इनको अच्छे से एक दफा रिवाइज कर लें। मैं दोबारा बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्राई एंगल के एंगल्स को मेजर करते हैं, मतलब ट्राई एंगल को डील करते हैं, ट्राई एंगल की स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट। तो इन 3 के 3 रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस पॉजिटिव। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एंगल माइनस हो रहे हैं तो वो क्वाड्रेंट का पहचान कैसे करते हैं। फिर को फंक्शन, साइन का को फंक्शन कॉस है और कॉस का वापस साइन, और सीकेंड का को फंक्शन को सीकेंड है, टेंजेंट का को फंक्शन को टेंजेंट है। साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में, सीकेंड को कोसीकेंड में, कोसीकेंड को सीकेंड में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। अब चेंज कब करना है? अगर 90 के साथ ओड नंबर लिखा हुआ है तो चेंज करना है, अगर इवन नंबर लिखा हुआ है तो चेंज नहीं करना। अब इधर मैं आपको एक और बात, ये 3-4 एमसीक्यूज और करवाता हूँ। एमसीक्यूज करवाने के बाद हम जो है वो क्वेश्चंस पे आएंगे। तो 3 एमसीक्यूज करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें। मैं आपको 3-4 एमसीक्यूज करवाने के बाद यहाँ पे एक टेबल लिखूंगा, फिर हम 10.1 शुरू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल मैंने बनाया, टेबल का बाद में बताता हूँ, पहले कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे साइन, इसको लिख लेंगे 1 इंटू 90, क्योंकि 90 के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो 90 के मल्टीपल में लिखने, इसको अलाइड एंगल बोलते हैं। अब देखिए जरा, साइन 90 के साथ 1 लिखा हुआ है, पहले ये चेक करते हैं कि 1 इंटू 90 कहाँ पे होगा। 1 इंटू 90 यहाँ पे, एक 90 यहाँ पे, इसमें से कुछ प्लस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? माइनस। 90 के साथ 1 लिखा हुआ है, ओड नंबर है, किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो ये आपका आंसर है। और एमसीक्यूज, ये मैं कुछ एमसीक्यूज इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। tan 270 प्लस थीटा, इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan 270 को लिख लेंगे 3 इंटू 90 प्लस थीटा। तो 3 इंटू 90, यहाँ पे 190, यहाँ तक 290, यहाँ तक 390, कुछ प्लस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में tan माइनस होता है तो 3 लिखा हुआ है, ओड नंबर है, tan किस में चेंज हो जाएगा? कोड में। एमसीक्यूज नंबर 3, ये एक एमसीक्यूज के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड 360 माइनस थीटा, इसका आंसर बताइए। तो सबसे पहले सेकेंड 360 को लिख लेंगे 4 इंटू 90 माइनस थीटा। तो 4 इंटू 90 यहाँ पे होगा, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सेकंड क्या होता है? अच्छा, फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होता है फंक्शन? कॉस। कॉस का उलट क्या है? सेकंड। तो सेकंड भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सेकंड। तो पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, लिख भी दे तो गलत नहीं है। 4 लिखा हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा, को सेकंड में सेकंड सेकंड ही रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें जो है, ये एमसीक्यू बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उससे पहले ये टेबल जरा देखिए, ये ऐसे ही बना रहेगा। टेबल में साइन, कॉस, टेन, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी आपने वैल्यूज याद करनी है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी तरह cos 0 1, cos 30। आप ऐसे देखेंगे ये टेबल जो ऐसे है ना, अभी ऐसे शुरू हो जाता उलट, ठीक है। मतलब साइन 0 0 है, cos 90 0 है, cos 0 1 है, cos साइन 90 1 है। जो मतलब जो अगर cos 0 1 है तो साइन 90 1 है, cos 0 1 है तो साइन 90 क्या है? 1। इधर से आप एक और बात समझ लें, चलो वो मैं आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, असल में एक आपने ना फार्मूला पढ़ा है tan थीटा का, वो फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा अवर साइन अवर cos। तो ये जो tan 0 है वो 0 होता है। अगर आप इसकी बात करें तो ये देखें, साइन अवर cos होता है ना, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। लेकिन आपने ये ऐसे याद रखना, 1/√3 1/√3, ये अनडिफाइंड, इनफिनिटी का मतलब होता है इसका आंसर नहीं होता। tan 90 अनडिफाइंड है। तो ये टेबल आपको जो है वो अच्छे से याद हो। अगर आपको ये एमसीक्यू टेबल और ये सारी बातें समझ लगी है तो 10.1 एक्सरसाइज बहुत ईजी है। 10.1 एक्सरसाइज करने से पहले जिस स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर अपने सामने रख ले। ये डियर स्टूडेंट्स, टेबल मैंने यहाँ से रेज नहीं किया, यहाँ से एक बात समझ ले और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। साइन माइनस थीटा, कॉस साइन कोसेकेंड माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा कोसेकेंड थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा tan थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा कोट थीटा।
अगर इन चार के अलावा जो दो फंक्शन है कोस के एंगल में अगर माइनस आ जाए, माइनस खत्म हो जाता है। अगर सीकेंड के एंगल में माइनस आ जाए, माइनस खत्म हो जाता है। मतलब कोस के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस खत्म, सीकेंड के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो माइनस खत्म। ये क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर निकालना है। अब इतनी बड़ी वैल्यू का टेबल हमारे पास नहीं है, टेबल हमने 90 तक लिखा हुआ है, तो इस कोस के एंगल में माइनस आ गया तो माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इधर आ जाएगा कोस 1230। अब ना इसको हमने 90 के मल्टीपल में लिखना है। कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर पे 1230 को 90 पे डिवाइड करें। 1230 डिवाइडेड बाय 90, हर क्वेश्चन को 90 पे डिवाइड करना है। मतलब 1230 है ना, 1230 को डिवाइडेड बाय 90 तो आपके पास आएगा 13.66। मतलब ये आता है, ये रफ फॉर्मूला में लिख रहा हूँ 13 ये रफ फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है 13, तो आपने इधर लिखना है cos 13 इंटू 90। 13 इंटू 90 कितना होता है चेक कर ले। 90 मल्टीप्लाई बाय 13 1170, मतलब इतना होता है 1170। हमने इतना बनाना है 1230, तो ये तो छोटा है, तो कितने कम है 1170। आप इसमें से इसको माइनस करके चेक कर सकते हैं, 60 कम होंगे, 60 ऐड कर देने। समझ लगी है जी? ओके, अब ये 13 इंटू 90 है 13, तो ये जरा ये भी समझ लें। अब 13 इंटू 90, यहां से लेकर यहां तक कितने 90 होते हैं जब एक चक्कर कंप्लीट होता है 4। जब एक और चक्कर कंप्लीट होगा तो कितने हो जाएंगे 8। जब एक और चक्कर कंप्लीट होगा तो कितने हो जाएंगे 12। 13 लिखा हुआ है, यहां तक 12 है, तो यहां तक कितना होगा 13। 13 में कुछ प्लस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया। 13 कौन सा नंबर है ओड नंबर, कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में। शाबाश, साइन 60 डिग्री। तो माइनस साइन 60 का टेबल पे आंसर है। साइन 60 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/। तो ये वैल्यूज आपने याद करनी है, मैंने तो वैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए रेज नहीं ना किया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 10। अच्छा 10 के एंगल में माइनस आ गया, माइनस बाहर आ जाएगा, -10 1035। वही काम उठाइए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उठा के 1035 को डिवाइड करें 90 पे। 1035 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपके पास आएगा 11.5। 11.5 है, ये रफ अमल है, तो -11 है, तो 11 इंटू 90। 11 इंटू 90 कितना होता है चेक करें। 90 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपके पास 990 होता है। 990 बनाना 1035 है, तो 45 ऐड हो जाएगा। अब -11 इंटू 90 है, फिर वही काम यहां से लेकर यहां तक 4 8 9 10 11 यहाँ पे आता है। 11 इंटू 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव तो क्वेश्चन वाला है, तो 11 लिखा हुआ 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट में, कोट 45 डिग्री। माइनस माइनस प्लस कोट 45 डिग्री। अब हमने इसका आंसर लिखना, आंसर लिखने से पहले जरा एक बात समझ लें, कोट का टेबल नहीं है, कोट का टेबल नहीं है। कोट उलट किसका है 10 का, कोट उलट किसका है 10 का। नीचे रफ, ये रफ अमल मैं यहां पे बता रहा हूं। 10 45 क्या होता है 1, कोट 45 1 का उलट भी 1 नहीं होता है, तो कोट 45 भी 1 नहीं होता है। तो पहले दो पार्ट हमने करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के, पार्ट 3 और 4 करते हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 और 4 यहाँ पे लिखे, कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें। किसको डिवाइड करना है 11 40 डिवाइडेड बाय, हर क्वेश्चन को 90 पे करना है, तो ये आपके पास आएगा 12.6। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 12.6 रफ अमल में, ताकि आसानी के लिए हम इधर पुट कर सकें सेकेंड 12 इंटू 90। तो 12 इंटू 90 कितना होता है चेक कर रहे हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 90, 12 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये होता है 1080। हमने बनाना है 1140, तो 60 ऐड हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज याद रखना, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 60 ऐड होंगे। ओके 12 इंटू 90 है, तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, फिर ये काफी दफा बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 8 12। 12 में कुछ प्लस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो प्लस नहीं लगाएंगे। 90 के साथ इवन नंबर लिखा हुआ है तो चेंज करेंगे और नहीं करेंगे, इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा सेकंड 60 डिग्री। अब सेकंड का हमारे पास टेबल नहीं है, सेकंड किसका उलट है कॉस का,
तो cos 60 देखें जरा, cos 60 किसके इक्वल है 1/2 के। तो इधर सीकंड इसका उलट है, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। तो नीचे 1 नहीं लिखते तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है 2/1 है, 1 नीचे 1 नहीं लिखते। पार्ट 4 करते हैं। कोसेकेंड के एंगल में माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेकेंड 690। चलें जी, उठाइए कैलकुलेटर और डिवाइड कीजिए कोसेकेंड 690 को 90 पे डिवाइड कीजिए जरा, 690 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपके पास आता है 7.66। तो 7 मतलब 7.6 आता है, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। तो 7 × 90 कुछ प्लस होगा कितना, पहले चेक कर ले, 90 मल्टीप्लाई बाय 7 630 होता है। बनाना कितना है 690। पहले भी आपको बताया था पॉइंट के बाद 6 लिखा हुआ तो 60 ऐड होगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री, तो माइनस ये वाला आ जाएगा ब्रैकेट। कोसेकेंड 7 × 90 है, चेक कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 5 6 7 में कुछ प्लस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कॉज, और कॉज का उलट सीकेंड। यहां पे लिखा हुआ है कोसेकेंड, तो ये क्या होगा -7 लिखा हुआ है, ये चेंज किस में होगा सीकेंड में। सीकेंड 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा सीकेंड 60। तो सीकेंड 60 का हमने पहले इधर भी आंसर लिखा, क्या लिखा है 2, तो उधर भी क्या होगा 2। तो लीजिए पार्ट 3 और 4 थे, आइए पार्ट 5 और 6 करते हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 है। सबसे पहले 1320 डिवाइडेड बाय 90, तो ये है 14.6। तो 14.6 है, तो cot 14 × 90, तो 14 × 90 चेक कर लें कितना होता है, 90 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 1260 होता है, तो 60 और ऐड होगा। तो जी 14 × 90 है। ऐसे में हर क्वेश्चन में आपको चेक करवा रहा हूँ, यहाँ से लेकर 4 8 12 13 14 प्लस हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, 10 का उलट क्या है कोट, ये भी पॉजिटिव होगा, लिखने चले पॉजिटिव। कोट किस में चेंज हो जाएगा, कोट किस में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा चेंज, 14 लिखा हुआ इवन नंबर है, तो कोट 60। अब कोट 60 जो है इसका आंसर नहीं है, लेकिन tan 60 का आंसर क्या है, ये है √3 tan 60 का। इसका उलट क्या हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट 6। तो उठाइए सबसे पहले तो एक काम क्या कि cos के एंगल में माइनस आ गया, माइनस खत्म हो जाएगा, cos 240 आ जाएगा। तो 240 को 90 पे कीजिए डिवाइड, 240 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपके पास कितना आएगा जी 2.66। तो cos 2 × 90, 2.6 आया, तो 6 आया तो कितना ऐड होता है 60। 2 × 90 में कुछ प्लस हो रहा है, 2 × 90 है, यहाँ पे चले लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 190, यहाँ तक 290 प्लस हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, चेंज नहीं होगा, 2 लिखा हुआ है, cos 60 ही लिखा हुआ आएगा। तो cos 60 का आंसर क्या है, cos 60 आपके पास ये लिखा हुआ किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो -1/2 के। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट लिखे हैं यहाँ पे, अभी ना आपने इसको नोट नहीं करना, मैं एक चीज समझा रहा हूँ, जिस मेथड से भी इसको करने लगा हूँ ये समझना है बस एक दफा। तो अब ये जरा देखिए कि ये भी पहले क्वेश्चन की तरह 168 को डिवाइड कीजिए जरा, 168 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपके पास आता है 1.86। 1 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है आपके पास 1.8, ये आ रहा है, ये रफ फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो cos 1 × 90 प्लस, अच्छा प्लस कितना होगा, ये तो बनता है 90, 68 बनाना है, 78 और ऐड होगा। यहां पे जो एंगल आ रहा है ये वाला, ये कितना है 78। बुक पकड़िए जरा, बुक, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। लेस देन 45 का क्या मतलब है, लेस देन 45 का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपके पास एंगल बचे वो 45 से छोटा होना चाहिए। ये तो 78 है, तो ये तो 48 से 45 से बड़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसी कंडीशन नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो इसका मतलब है ये इस मेथड से नहीं होगा। तो फिर इसको कैसे करेंगे, 1 × 90 लिखा है ना, 1 × 90, तो आपने इसको 1 × 90 लिखने के बजाय 2 × 90 लिख देना।
ओके, 2 इंटू 90 कितना होता है 180, तो बनाना कितना है 168, तो ये तो ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा होगा 12, तो 12 माइनस कर देंगे। अब देखिए 2 इंटू 90 में से कुछ माइनस हो रहा है ऐसे, ये देखिए मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको 190 290 इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है -2 लिखा हुआ है, तो ये चेंज नहीं होगा बल्कि आ जाएगा कोस 12 डिग्री। एक और बात, जब आपने इसको 90 पे डिवाइड किया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये बात है, जब आपने इसको 90 पे डिवाइड किया है तो पॉइंट के बाद वाला नंबर 8 आया है, अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने फिर वो 1 इंटू 90 नहीं बल्कि 1 बढ़ा के लिख देना, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। 192 को करते हैं जी डिवाइड, 192 को आप डिवाइड करें 90 पे, 192 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपके पास आएगा 2.1, यहाँ पर राफा में लिख रहा हूँ 2.1 आएगा ये वाला, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो 2 इंटू 90 ही लिखेंगे। सोल्यूशन साइन 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 180 होता है, 1 बनाना है 192 तो 12 ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू 90 में कुछ प्लस हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, चेंज भी नहीं होगा क्योंकि 2 लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। इधर अगर आप देखिए तो इधर 1 पॉइंट के बाद 8 था, इधर पॉइंट के बाद 1 है, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो हमने वो 2 इंटू 90 ही लिखा, इधर 5 से बड़ा है या 5 हो तो फिर 1 को 1 बढ़ा के लिख देना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, cos 33, इसको पहले डिवाइड करके चेक करें कितना आता है, cos 333 डिवाइडेड बाय 90, ये आपके पास आएगा 3.7, देखिए 3.7, पॉइंट के बाद वाला नंबर बढ़ गया है 5 से, तो फिर आपने इसको 3 इंटू 90 नहीं लिखना बल्कि 4 इंटू 90 लिखना है, तो जब 1 बढ़ा के लिखा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये 360 होता है, बनाना कितना है, तो 360 में से माइनस कर दें 333, तो ये 27 बचेगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ तक 490 माइनस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, 4 लिखा हुआ है तो चेंज भी नहीं होगा, कोस 27 डिग्री, दिस इज द आंसर। तो लीजिए पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, नेक्स्ट वाले 3 करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स पार्ट 5 है, 213 को डिवाइड करें 90 पे, ये आपके पास आएगा जी 2.3, तो 2.3 या पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है तो 2 इंटू 90 लिखेंगे, तो 2 इंटू 90 180 होता है, बनाना कितना है 213, तो ये 33 ऐड हो जाएगा, 2 इंटू 90 में कुछ प्लस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, लिख लें पॉजिटिव, ना भी लिखे मसला नहीं है, 90 के साथ 2 लिखा हुआ चेंज नहीं होगा, 1033 डिग्री, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं, कोस के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है, कोस 435 डिग्री लिख लें एक दफा, उसके बाद 435 को डिवाइड करें 90 पे, तो ये आपके पास आएगा जी 4.8, पॉइंट के बाद वाला नंबर बढ़ गया है, तो अब आपने कोस 4 इंटू 90 नहीं लिखना बल्कि 5 इंटू 90, तो 5 इंटू 90 450 होता है, 450, 435 बनाना है 435 बनाना है तो 15 माइनस हो जाएगा, तो 5 इंटू 90, ये आप जरा समझ लें, यहां से लेकर यहां तक 490, यहां तक 5 इंटू 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारा टब्बर ही पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, तो cos 5 लिखा हुआ किस में चेंज हो जाएगा साइन में, ये इसका आंसर है। 6 वाला पार्ट, 219 को डिवाइड कीजिए 90 पे, तो ये आपके पास आएगा 2.4, पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो 2.4 है, तो साइन 2 इंटू 90 ही लिखा हुआ आएगा, कितना और ऐड होगा 180 है तो 39 और ऐड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं ना, 219 में से 219 है ना, 29 माइनस 180 तो 39 ऐड हो जाएगा, 2 इंटू 90 में कुछ प्लस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, साइन साइन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ओड नंबर हो तो फिर चेंज करते हैं, तो लीजिए 6 पार्ट हो गए हैं, लास्ट वाले 3 पार्ट करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स लास्ट वाले 3 पार्ट हैं, tan के एंगल में माइनस आया हुआ, चले एक दफा मैं पहला स्टेप कर देता हूँ, tan के एंगल में माइनस है तो tan माइनस बाहर आ जाएगा 597 डिग्री, तो 597 को डिवाइड करें 90 पे, तो ये आता है जी 6.6, तो ये पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से बढ़ गया तो 6 इंटू 90 नहीं लिखना बल्कि 7 इंटू 90 लिखना है, तो 7 इंटू 90 कितना होता है 90 मल्टीप्लाई बाय 7, 630 में से माइनस करें 597 तो 33 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 7 इंटू 90 है, चेक कर लें ऐसे,
यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 5 6 7 इंटू 9 से कुछ माइनस हो रहा है। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, cot 33 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, cos के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है, cos 111 डिग्री, इसको डिवाइड करें तो ये 1 इंटू 90 लिखा जाएगा। 1 इंटू 90 में कुछ प्लस होगा, कितना, 1021, तो 1 इंटू 90 में कुछ प्लस हो रहा है। सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, बाज बच्चे गलती करते हैं, वो क्या, 1 लिखा हुआ ना, तो ये किस में चेंज होना है, साइन में। ओके, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, वो इधर प्लस लगा देते हैं साइन के हिसाब से। साइन जो इधर जो साइन लगाना है वो इस हिसाब से आना है, इस फंक्शन के हिसाब से, जो चेंज हो रहा होता है उसके हिसाब से। ये माइनस आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, साइन के एंगल में माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 390 डिग्री, तो माइनस साइन, आगे इसको मल्टीपल पे लिखना, चेक करें, 3 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आपके पास आता है जी 4.3, तो 4 इंटू 90 ही लिखेंगे। 4 इंटू 90 360 होता है, तो कितना और 390 बनाना है, 30 और ऐड हो जाएगा। तो 4 इंटू 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो ये फर्स्ट, ये यहाँ चेक कर लेना जी, 4 इंटू 90 में कुछ प्लस हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारा डबल ही पॉजिटिव होता है, माइनस साइन चेंज नहीं होगा, इवन नंबर लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री। तो लीजिए प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स जी, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का पहला लेक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, थ्योरी, एमसीक्यूज, 10.1 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये बिल्कुल समझ आ चुके हैं तो इसको नोट कर लें, इसके नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और आप अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है, मैं उसका आंसर करूंगा इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।